स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का फैक्ट एरकर पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन गेंदबाज के बारे में, जो कि इंडियन गेंदबाज क्या चैंपियन ट्रॉफी में कारीगर साबित होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि जो चैंपियन ट्रॉफी में इंडियन गेंदबाजी लाइनअप है उसमें बहुत सारे गेंदबाज जो चोटिल हैं, तो उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो टेस्ट सीजन जो हुआ है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसमें इंडिया की टीम डब्ल्यूटीसी के फाइनल से बाहर हो गई, उसमें गेंदबाजों ने तो बढ़िया प्रदर्शन किया, सिराज ने भी किया, जसप्रीत बुमराह ने किया, लेकिन बल्लेबाजों ने नहीं कुछ कर पाया। तो इसमें जो इस सीरीज जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाला है उसमें गेंदबाजी जो है वो और भी कमजोर हो गई है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि चैंपियन ट्रॉफी में होने वाला जो मैच होने वाला है, उससे पहले जो बॉर्डर गावस्कर का जो ट्रॉफी था उसमें जसप्रीत बुमराह को चोट लगी है, बैक इंजरी है, तो उनको शायद चैंपियन ट्रॉफी उनको खेलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस पर हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा जो सैम करंटस बताए हैं कि मेरी फैमिली और मैं विराट कोहली के कितने बड़े फैन हैं, तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा जो लास्ट में है विराट कोहली के लिए एक कविता है, उस पर भी मैं बात करूंगा कि ये जो कविता आया है वो किस लिए आया है और मेरे पास कैसे आया है, वो भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन की घंटी बजेगी तो आप लोगों के पास अपडेट जाता रहेगा विराट कोहली से रिलेटेड और बाकी टीमों से रिलेटेड। क्योंकि विराट कोहली पर खबरें जो है आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो विराट कोहली की खबर हमेशा आप लोगों के पास जाएगा। तो जितने भी फैन विराट कोहली के फैन है, ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विराट कोहली के ही फैन से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी के भी जो रोहित शर्मा के फैन होंगे और भी जो खिलाड़ियों के फैन होंगे, आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन विराट कोहली के फैन अगर इस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैंपियन ट्रॉफी को लेकर कि चैंपियन ट्रॉफी में जो इंडियन गेंदबाज है, इंडिया के जो जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज हैं, उसके अलावा मोहम्मद शमी है, तीन गेंदबाज, जिसमें सबसे सफल जो गेंदबाज है वो जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह को पांचवें टेस्ट में बैक इंजरी की वजह से वो पांचवें टेस्ट में लास्ट दिन जो था वो खेल नहीं पाए थे, चौथे दिन और पांचवें दिन। अब उसके बाद जो एक कयास लग रहा था कि क्या वो आगे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा गेंदबाजी किया और सबसे ज्यादा गेंदबाजी करने के साथ साथ उन्होंने विकेट भी सबसे ज्यादा लिया, उनको मैन ऑफ द सीरीज भी मिला। लेकिन जब चैंपियन ट्रॉफी की बात आई तो चैंपियन ट्रॉफी से ठीक पहले उनको चोट लगा और चोट के कारण शायद चैंपियन ट्रॉफी खेलें या ना खेलें, इस पे भी कोई अभी अपडेट नहीं है। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह भी बाहर हो जाते हैं, उसके बाद मोहम्मद शमी पहले से ही बहुत एक साल हो गया उनको टीम में खेले हुए, तो वो भी बाहर चल रहे हैं। उसके अलावा एक सिराज अकेले खड़े हैं जो कि टिके हुए हैं, वो भी बहुत सारे ओवर फेंक रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी टिके हैं। कुछ लोग का ये भी मानना है कि जसप्रीत बुमराह 252 आई थिंक ओवर डाले हैं पूरे सीरीज में। उसके बाद वो चोटिल हो गए। एक समय था जब कपिल देव सबसे ज्यादा ओवर डालते थे लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। उसके अलावा सिराज के लिए भी चल रहा है कि सिराज जो कि पिछले एक सीजन जो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा जो बॉलिंग की है वो सबसे ज्यादा उन्होंने बॉलिंग किया है। उसके अलावा बॉलिंग के साथ साथ उन्होंने जो एक होता है कि क्रिटिसिज्म झेलना, वो मोहम्मद सिराज बहुत ज्यादा झेले हैं, क्योंकि उनसे विकेट थोड़ा नहीं लिया जा रहा है, तो इसलिए उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। तो अब जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाला है उसमें गेंदबाजी तो एक बार चल जाएगा, क्योंकि गेंदबाजी तो पहले से ही खराब है। लेकिन जो बल्लेबाजी है जिसमें टीम इंडिया को काम करना होगा, क्योंकि टेस्ट सीजन अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही घटिया था। एक जायसवाल को छोड़ दिया जाए तो जो ये चैंपियन ट्रॉफी में जो सिलेक्शन होने वाला है 15 खिलाड़ियों का, तो जायसवाल के अलावा ऐसा कोई नहीं दिख रहा है जो बहुत अच्छा खेल दिखाए। और जायसवाल भी ऐसे हैं कि उनको फर्स्ट ओपनर के तौर पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ऑलरेडी ओपनर बल्लेबाज हैं। तो अगर यशस्वी जायसवाल एक बैकअप ओपनर के तौर पर है तो उनका जो टेस्ट क्रिकेट में जो फॉर्म था वहां पे भी जाएगा, लेकिन उनको खिलाया नहीं जाएगा। 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया की बल्लेबाजी और इंडिया की गेंदबाजी दोनों ही बहुत बढ़िया थी। फाइनल को अगर छोड़ दिया जाए तो फाइनल में इंडियन गेंदबाजों से भी विकेट नहीं लिया गया, खासकर रन भी नहीं बने थे, 241 ही बने थे। और इंडियन जो बल्लेबाजी थी उसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल, विराट कोहली ने तो ठीक ठाक खेला, केएल राहुल ने भी ज्यादा बॉलें खेली लेकिन रन बनाया, लेकिन श्रेयस अय्यर से भी रन नहीं बने। तो बल्लेबाजी भी इस समय प्रॉब्लम है। और रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए जो एक चल रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए जो चैंपियन ट्रॉफी है वो एक लास्ट हो सकता है, क्योंकि इसके बाद इनको शायद ही मौका मिले। तो अगर टीम इंडिया जीतती है तो आगे का थोड़ा राह जो है और आसान हो जाएगा, लेकिन अगर हारती है तो आगे का राह बहुत मुश्किल हो जाएगा विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए। तो ये सब सारी चीजें जो चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड है उस पे खबरें जो है यही चल रहा है कि गेंदबाजी
में प्रॉब्लम है, क्योंकि चोट के कारण बहुत सारे गेंदबाज जो कि खेल नहीं पाएंगे। और उसके अलावा बल्लेबाजी तो खैर प्रॉब्लम है ही है, चोट हो या ना हो, बल्लेबाजों से रन नहीं बन पा रहा है। तो ये अपडेट है। उसके अलावा दूसरा जो अपडेट है, अपडेट क्या इसको कह सकते हैं, इसको एक सैम कॉन्ट्रास्ट जो कि एक आपस में जब ग्राउंड में थे तो दोनों के बीच लड़ाइयां हुई थी, बहस भी हुआ, एक दूसरे से टकराव भी हुआ। लेकिन उसके बाद जब सीरीज खत्म हुआ, उस मैच में भी गले मिले, लेकिन वो चीजें लोगों ने दिखाया नहीं, मीडिया वालों ने नहीं दिखाया, कैमरा वालों ने नहीं दिखाया। लेकिन उसके बाद जब सीरीज खत्म होता है तो सैम कॉन्ट्रास्ट जो कि आज ही उन्होंने एक बयान दिया है, उसमें बताया कि जो विराट कोहली है, विराट कोहली के जो फैन, एक मेरे वो आइडल भी हैं, उसके साथ साथ मेरी जो फैमिली है, विराट कोहली की सबसे बड़ी फैन अगर मानी जाए तो मेरी फैमिली है। मुझसे ज्यादा अगर कोई अगर सपोर्ट करेगा तो मेरी फैमिली ही विराट कोहली को सपोर्ट करेगी, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी, एक दशक में उन्होंने इतना नाम कमाया है जितना और भी क्रिकेटर नहीं कमा पाए हैं। तो लोगों का कहना है कि विराट कोहली भले ही ग्राउंड पर लड़ाइयां करते हैं, झगड़ा करते हैं, अग्रेशन दिखाते हैं, लेकिन ग्राउंड के बाहर वो डाउन टू अर्थ है। सैम कंट्रास्ट ने भी यही बोला कि वो इतने डाउन टू अर्थ है कि ग्राउंड पे जो दिखते हैं उससे पूरा अलग है। तो विराट कोहली के फैन के लिए भी ये बहुत बड़ी खबर है कि जो लड़ाइयां है विराट कोहली और विराट कोहली के हेटर के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है कि लोग जो सोचते हैं कि विराट कोहली ऐसे हैं वैसे हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो ग्राउंड पे चलता है उनका, ग्राउंड के बाहर बिल्कुल नहीं चलता है। और जो आज सैम कॉन्ट्रास्ट हैं उन्होंने प्रूव कर दिया उस चीज को, कि उन्होंने ये भी बता दिया कि जो मेरी फैमिली है विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन है। जो उनसे ये भी पूछा गया कि जो आपका जो लड़ाई हुआ था, आपसे जो टकराव हुआ था, उस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने बताया कि मैच में होता रहता है, फैमिली वालों ने उस चीज को देखा, उन्होंने बताया, मैं मुझसे बात भी किया और बताया कि वो सब चीजें ग्राउंड पर होता है, और मैंने उस चीज को बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लिया। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो मेरा एक खेल का तरीका है, मैं सोचता हूँ कि जो जो दर्शक आए हैं उनको भी इंटरटेन करूं विराट कोहली की ही तरह। अगर मुझे अटेंशन में रहना है, मुझे रन बनाना है, तो मैं क्राउड को भी हंसाऊंगा और खुद भी हंसूंगा, मैं भी रन बनाऊंगा, क्राउड भी खुश होगा। तो ये सब सारी चीजें जो उन्होंने अपडेट दिया, उन्होंने बताया, तो उससे फैन भी खुश होंगे, विराट कोहली के भी फैन खुश होंगे। अब जैसे सैम कॉन्ट्रास्ट टेस्ट क्रिकेट में आ गए हैं तो हो सकता है कि उनको अगले साल आईपीएल में भी देखा जा सकता है। और जो फैन होंगे वो चाहेंगे कि सैम कॉन्ट्रास्ट जो कि एक इंटरटेनर क्रिकेटर है, तो उनको विराट कोहली की टीम में, आरसीबी की टीम में उनको खेलना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें हैं। अब उसके अलावा जो लास्ट है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जो विराट कोहली के लिए एक कविता है, उसको मैं पढ़ के बताऊंगा कि क्या कविता है जो मेरे पास आया है। तो आप लोग इस कविता को सुनिएगा और सुनने के बाद वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो जो कविता है मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ कि क्या कविता था। तो एक कविता जो इंडियन टीम में जो टेस्ट क्रिकेट में उनका जो खराब फॉर्म था, और खराब फॉर्म के साथ साथ जो उन्होंने बाहर जाते गेंदों को खेल रहे थे, उस पे ही कविता है। तो इस कविता इस तरीके से है कि मैं तुम्हें दिल्ली नहीं मिलूंगा, मैं तुम्हें दिल्ली नहीं मिलूंगा, मुंबई और बेंगलुरु भी मेरे अस्थाई पते हैं। मैं तुम्हें दिल्ली नहीं मिलूंगा, मेरे जो मुंबई और बेंगलुरु भी मेरा स्थायी पता है, इसलिए रणजी वर्जी मैं नहीं खेलता, इसलिए मैं रणजी वर्जी नहीं खेलता, और नहीं खेलता मैं डोमेस्टिक। रहता हूं मैं लंदन मगर काउंटी नहीं खेलता, रहता हूं मैं लंदन लेकिन काउंटी नहीं खेलता। काउंटी का मुझे है नहीं चस्का, काउंटी का है मुझे नहीं चस्का, क्योंकि मैं रहता हूं लंदन। उसके बाद जो लंदन, जो कि लंदन है बहुत दूर, लेकिन लंदन से भी दूर एक और दूर है जिसका नाम है चौथा और पांचवा स्टंप। चौथा, पांचवा, छठा स्टंप जो कि बहुत दूर है। उसके बाद जो चौथा, पांचवा, छठा स्टंप भी है, वही मिलूंगा तुम्हें कभी कभार, नहीं हर बार। क्योंकि उन्होंने बताया कि चौथे, पांचवें, छठे, सातवें स्टंप पर मैं बार बार मिलूंगा, और कभी कभी, जो कभी कभार जो स्टंप के बाहर जाती गेंद को खेलते हैं, तो कहते हैं कभी कभी मैं उस बल्ले की बाहरी किनारा के साथ लगाते हुए खुद आउट भी होऊंगा, कभी कभी गेंद पर झल्लाऊंगा, और कभी कभी बैट को जो एक काक के नीचे दबाऊंगा और चलता फिरूंगा। उसके बाद ये लास्ट है कि बस यही अपराध है मेरा, बार बार मैं ये दोहराता हूं, पांचवें छठे स्टंप से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। ये विराट कोहली के लिए एक कविता था। ये कविता
कौन बनाया है ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कविता आप लोगों को शायद सोशल मीडिया पे ना मिले। ये एक ऐसे विराट कोहली के फैन ने बनाया है जिसको आप लोग नहीं जानते हैं, जरूर एक दिन जानेंगे। शायद आप लोग इससे पहले भी एक वीडियो देखे होंगे, उसमें विराट कोहली के फैंस मैंने आप लोग को मिलवाया था, तो वो वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, इसमें जो कविता है, कुछ कविता ऐसे थे, कुछ लाइन ऐसे थे जो दूसरे का चुराया हुआ होगा, लेकिन पूरी की पूरी जो कहानी बनाई गई है, जो कविता बनाई गई है, एक विराट कोहली के बहुत ही सच्चे फैन ने बनाया है। तो जितने भी विराट कोहली के फैन है, आज इतना ही था एपिसोड में, और जितने भी विराट कोहली के फैन है, विराट कोहली के फैन के नाते आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन मिलेगा। विराट कोहली पे आप लोगों को डेली अपडेट मिलता रहेगा। क्रिकेट पर अगर क्रिकेट नहीं हो रहा है तो विराट कोहली पर अपडेट हमेशा मिलेगा, उसके अलावा जब क्रिकेट होगा तो क्रिकेट पे तो आप लोगों को मिलता ही अपडेट। तो आज के लिए बस इतना ही था। बाकी मैं एक बार फिर से कहूंगा, लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। बाय बाय।